जी आगे चलो। हमने अभी कौन सा किया था भैया? 13th 12th किया था। अब कौन से पहुंचे? 13 के लिए मैं सबसे पहले रिवाइज कराता हूं आपको बाय पार्ट्स। क्या भैया? बाय पार्ट्स में जब दो वेरिएबल मल्टीप्लाई में एक को फर्स्ट एक को सेकंड मानते हैं, फॉर्मूला याद दिलाओ। पहले वाला, दूसरे वाले का, बीच में साइन, ग्रैंड इंटीग्रेशन ऑफ पहले वाले का, दूसरे वाले का। कौन सा तरीका था? बाय पार्ट। बाय पार्ट के अंदर फर्स्ट सेकंड मानने का क्या रूल था? मेरे बहुत कम क्वेश्चन है पूरे चैप्टर में, 2-3 क्वेश्चन ही है बाय पार्ट के। ये बहुत सुंदर सा है और ये भी ऑनर्स में कई बार आ चुका है। एग्जांपल नंबर 13 सेज मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू 20 e की पावर माइनस एक्स बाय 10 इंटू 1 माइनस एक्स बाय 10। यही है ना भैया? फाइंड द डिमांड फंक्शन। मार्जिनल रेवेन्यू, पहले रेवेन्यू निकालूंगा फिर एक्स से डिवाइड करके डिमांड निकालूंगा। सो मेरे दोस्तों इंटीग्रेशन कर दूं ना। 20 कांस्टेंट है इसलिए बाहर लिख लिया, माइनस एक्स बाय 10 इंटू 1 माइनस एक्स बाय 10। ई ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ये अलजेब्रा है, इन दोनों की मल्टीप्लाई है दोस्तों, बाय पार्ट ही लगेगा ना। अब इस नियम के बाद बताओ क्या 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 है भैया? एक तो एक्सपोनेंशियल, एक अलजेब्रा। फर्स्ट किसको मानोगे? पहले अलजेब्रा आ रहा है, ये फर्स्ट ये सेकंड। बाय पार्ट सीखना, बस उसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं। सो मेरे दोस्तों 20 पहले वाला 1 माइनस एक्स बाय 10, दूसरे वाले का इसका इंटीग्रेशन बोलो, e की पावर माइनस एक्स बाय 10 और एंगल के डेरिवेटिव माइनस 1 बाय 10 से डिवाइड, बीच में साइन, ग्रैंड इंटीग्रेशन ऑफ पहले वाले का, इसका डेरिवेटिव बताओ। हाँ माइनस 1 बाय 10 ही आएगा ना, पहले वाले का डेरिवेटिव, दूसरे वाले का इंटीग्रेशन बोलो, e की पावर माइनस एक्स बाय 10 अपॉन माइनस 1 बाय 10 ना, यहाँ दिस विल बी कैंसिल। अब बस मुझे इसका इंटीग्रेशन करना है और काम खत्म। रेवेन्यू इक्वल टू 20 इंटू इसको रेसिप्रोकल करके ऊपर लेके आ गए तो दोस्तों क्या बन जाएगा? माइनस 10 इंटू 1 माइनस एक्स बाय 10 है ना, इंटू ई की पावर माइनस एक्स बाय 10 और इसका इंटीग्रेशन करूंगा तो e की पावर माइनस एक्स बाय 10 और माइनस माइनस प्लस 10 रेसिप्रोकल होकर ऊपर आ जाएगा। यही होगा। k की वैल्यू कैसे निकालोगे? 0 यूनिट पे रेवेन्यू 0। डिमांड फंक्शन कैसे निकालोगे? p इक्वल टू कर लोगे, अब खत्म। बाय पार्ट से मुझे आ गया। फिर आगे चलो, वी आर ऑन द 14th। 14 says a manufacturer marginal revenue is given 175 minus 2x minus 0.3x square. Find the increase in revenue from 10 to 20 यूनिट। अब शॉर्टकट कर लूं, रेवेन्यू निकालना है ना, तो पहले तो रेवेन्यू निकालने के लिए इंटीग्रेशन करूंगा, फिर मेरे को कौन से यूनिट तक आ रही है देखना, इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा। अच्छा एक बार बताओ, लिमिट डाली है इसीलिए इंटीग्रेशन करने के बाद के लिखेंगे या नहीं लिखेंगे? पक्का पता है ना? मैं कराऊं क्या? फिर मेरे पास आ जाओ दोस्तों, आगे चलेंगे। पूरी एक्सरसाइज तुम्हारे लिए। अब आगे चलें, फिर 15 एग्जाम्पल पे चल रहे हैं। अब थोड़े और अच्छे आएंगे भैया। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आजकल ट्रेंड है इनका आने का। यहाँ पर हमारे दो टॉपिक हैं, एक तो ये एक कंज्यूमर सरप्लस और प्रोड्यूसर सरप्लस। इन दोनों टॉपिक से ज्यादा पार्ट हमारे आते हैं, तो ध्यान से देखना है इसको। क्या कहता है? वी आर ऑन एग्जाम्पल नंबर 15। कहता है अरे देखना सी लिखा है या सी डैश एक्स लिखा? सी डैश का मतलब कॉस्ट है या मार्जिनल कॉस्ट है? उसने लिख भी दिया मार्जिनल कॉस्ट सी डैश एक्स है, मार्जिनल रेवेन्यू आर डैश एक्स है, तो दोनों दे दिए। फिक्स कॉस्ट कितने दी भैया? अब कहता है प्रॉफिट फंक्शन निकालो। पहले एक चीज मैं आपके सामने रखता हूं, मार्जिनल कॉस्ट बोर्ड पे देखना कितनी थी? 20 प्लस एक्स अपॉन 20, यही थी ना। मार्जिनल रेवेन्यू कितना था? 30। और इसने तीसरी चीज और क्या दी थी? फिक्स्ड कॉस्ट कितनी दी थी? 200। अब कहता है प्रॉफिट फंक्शन निकालो। दोस्तों मैं आगे इनके आगे की सोचता हूँ, प्रॉफिट फंक्शन निकालना हो तो रेवेन्यू माइनस कॉस्ट चाहिए ना। ये समझ में आता है भैया? मैं इसका इंटीग्रेशन करूंगा, कॉस्ट आएगा, इसका इंटीग्रेशन करूंगा, रेवेन्यू आएगा, पुट करके घटा दूंगा। करता हूं आपके सामने, इंटीग्रेशन कराओ दोस्तों। सी इक्वल टू बोलोगे सीधा इंटीग्रेशन 20x प्लस हाँ एक्स स्क्वायर बाय 20 तो एज इट इज 2 और आएगा 40 प्लस के। कोई के की वैल्यू बता दो कैसे निकालो। फिक्स कॉस्ट का क्या मतलब होता है?
0 यूनिट पे भी जो कॉस्ट है दैट इज कॉल्ड फिक्स कॉस्ट, है ना। पुट कर दो दोस्तों, 200 इज इक्वल टू के आ गया, के को उठा के पुट कर दो, कॉस्ट फंक्शन आ गया 20x प्लस एक्स स्क्वायर बाय 40 प्लस 200। क्या कॉस्ट फंक्शन आ गया? मार्जिनल रेवेन्यू से मैं रेवेन्यू निकाल लूंगा, इंटीग्रेशन कर दूं ना 30 का, तो क्या आ जाएगा 30x, कोई गलती बता दो, प्लस के पहले लिख सकता हूं तो के डैश लिख दूं। के डैश की वैल्यू कैसे निकालोगे? 0 यूनिट पे रेवेन्यू 0 होता है, के डैश 0 ही आ गया ना। सो रेवेन्यू इक्वल टू क्या आ गया? मुझे क्या निकालना है? प्रॉफिट। सो प्रॉफिट फंक्शन बना के बताओ ना, क्या बनेगा? 30x माइनस 20x एक्स स्क्वायर बाय 40 प्लस 200। मेरे दोस्तों क्वेश्चन इतना ही पूछा था, मैंने तो निकाल दिया, एक बार पढ़ो क्वेश्चन। डिटरमाइन द मैक्सिमम प्रॉफिट। अब कॉस्ट कहेगा प्रॉफिट फंक्शन निकालो, निकाल लिया। अब कहेगा इसका मैक्सिमम मिनिमम करो, मैक्सिमम मिनिमम करो, तो अब मैक्सिमम मिनिमम के स्टेप पे आ जाओ। चलो बोलो मैक्सिमम मिनिमम के स्टेप बोलो। अब इसमें इंटीग्रेशन की दोनों एक्सरसाइज आ गई, एक कॉस्ट वाली पढ़ी हमने, एक रेवेन्यू वाली, अभी उससे अभी आ गए, तो जैसा बोलता जाए वैसा करते रहो। मैक्सिमम मिनिमम का पहला स्टेप डेरिवेटिव बोलो, 30 माइनस 20 माइनस एक्स बाय 20 कर लो ना, प्लस 0, यही आएगा ना दोस्तों। इन दोनों को ऐड सब्ट्रैक्ट किया, 4 dp बाय dx इक्वल टू 0, ये 10 आ गया, उसको उधर ले गए तो x बाय 20 इक्वल टू 10, x इक्वल टू 200, स्टेशनरी पॉइंट आ गया। कौन सा टेस्ट कर लूं दोस्तों? सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। ये 0 माइनस 1 बाय 20, इसमें मैं 200 पुट भी कर लूं तब भी नेगेटिव, तो मैं क्या कह दूं? एट x इक्वल टू 200 प्रॉफिट इज मैक्सिमम। आ गया इंटीग्रेशन डेरिवेटिव कंपोजिट। कोई पूछो ना, मैं आगे चलूं। कि हमने कौन सा किया दोस्तों? अच्छा, मैं ये पूरे तरीके से आपको कराया, क्या मैं इसके शॉर्टकट बताऊं आपको? बड़े ध्यान से सुनना। आपने शायद इकोनॉमिक्स से पढ़ा हो, प्रॉफिट मैक्सिमाइज तब होता है जब MR इक्वल टू। सो मेरे दोस्तों, आप इतना करने पर टर्निंग पॉइंट या मैक्सिमाइज निकालने की जरूरत नहीं थी, MR और इस MC को इक्वल रखते, इक्वेट करते तो यही आंसर आ जाता। लेकिन उस पॉइंट पर मैक्सिमा मिनिमा ये प्रूफ करने के लिए मुझे इन स्टेपों को लेकर आना पड़ता है सेकेंड डेरिवेटिव, इसीलिए मैं ऐसे कराया, लेकिन शॉर्टकट भी है ना। क्लियर है ना भैया? क्या मैं आगे चलूं? सब आगे चलेंगे। We did the 15th question. Now we are on 16th question. It is a similar question. जरा पढ़ो। मार्जिनल रेवेन्यू दे दिया, इंटीग्रेशन करके मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल रेवेन्यू से रेवेन्यू आ जाएगा, मार्जिनल कॉस्ट से कॉस्ट आ जाएगा, फिक्स कॉस्ट दे रखी है 0, उससे क्या आ जाएगा? कहता है मैक्सिमाइज प्रॉफिट का आउटपुट बताओ। तो पहले प्रॉफिट फंक्शन निकाल लेंगे, फिर मैक्सिमम मिनिमा कर लेंगे। बचाया गया, मैं कराऊं या हो जाएगा? सिमिलर है, रत्ती भर भी चेंज नहीं है। उससे अगला देखना, वी आर ऑन 17th। कौन से पे हैं भैया? दिस इज मार्वलेस वन। द मार्जिनल कॉस्ट ऑफ अ प्रोडक्ट प्रोड्यूसिंग x यूनिट ऑफ अ कमोडिटी इन अ डे इज गिवन बाय। मार्जिनल कॉस्ट क्या दे दी, पढ़ के बताओगे दोस्तों? 16x माइनस 1591। फिर कहता है सेल प्राइस इज फिक्स्ड एट 9 रुपीज पर यूनिट। जरा देखना, इससे मजा आ गया। सेल प्राइस का मतलब देखना, P कह दो ना। और फिक्स कॉस्ट क्या दे दी दोस्तों? अच्छा, बोर्ड पे रहना, आगे बाद में पढ़ूंगा, पहले इसका इंटीग्रेशन करके कॉस्ट निकाल लो। 16x स्क्वायर बाय 2 माइनस 1591 x प्लस के की वैल्यू फिक्स कॉस्ट से निकलेगी। 0 यूनिट पे जो कॉस्ट है दैट इज कॉल्ड फिक्स कॉस्ट। पुट कर दिया दोस्तों, 1800 आ गई के की वैल्यू। के की ये वैल्यू उसमें पुट कर दो। C इक्वल टू कितना आ जाएगा? 8x स्क्वायर माइनस 1591x प्लस 1800। अब आगे क्वेश्चन रीड करो, अलग अलग पार्ट। फर्स्ट पार्ट क्या कहता है, क्या निकालो? कॉस्ट फंक्शन। सेकंड पार्ट पढ़ो दोस्तों, बोर्ड पे आना। मार्जिनल रेवेन्यू देते तो मैं इंटीग्रेशन करता, मार्जिनल रेवेन्यू तो नहीं दिया, ये तो डिमांड दे रखी है। सो रेवेन्यू क्या आती है? प्राइस इनटू क्वांटिटी। क्या मेरा सेकंड पार्ट खत्म? रेवेन्यू आ गया। आगे चलो, थर्ड पार्ट क्या कहता है? प्रॉफिट। प्रॉफिट फंक्शन कैसे निकालेंगे? रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। निकाल लोगे भैया? है ना? फिर आगे चलो, मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट। इसका मैक्सिमम मिनिमा कर लोगे, खत्म। नेक्स्ट पे आ जाओ। वी डिड द 17th। देयर इज नथिंग न्यू इन 18th। आई एम जंपिंग इट। 18 9 नथिंग न्यू, डू इट बाय सेल्फ। 20th देखना, इज मार्वलेस। 19 में हालांकि इसके जैसा कुछ था, लेकिन 20th ज्यादा अच्छा है, मैं वो कराऊंगा।
So 20th example says, suppose when the t years old, तो t क्या है यहाँ पर? टाइम. t किसको प्रेजेंट कर रहा है? एन इंडस्ट्रियल मशीन जनरेट अ रेवेन्यू एट अ रेट ऑफ, जरा इसको पढ़ के देखना है, ये रेवेन्यू दिया या रेट ऑफ रेवेन्यू दिया? मेरे दोस्तों बोर्ड पे आए देखें, मैंने को ये रेवेन्यू, रेट ऑफ रेवेन्यू इज गिवन एज 6025 माइनस 8t स्क्वायर. अरे गॉट दिस. रेट ऑफ रेवेन्यू इज गिवन और मुझे आगे कहता है पर ईयर एंड रिजल्ट इन कॉस्ट एक्यूमुलेट एट अ रेट. अच्छा कॉस्ट दिया या रेट ऑफ कॉस्ट दिया? क्या दिया? 4681 प्लस 13t स्क्वायर. बोर्ड पे आना. रेट ऑफ रेवेन्यू का मतलब कुछ और या डेरिवेटिव? रेवेन्यू निकालना है तो इंटीग्रेशन करना ही होगा ना मेरे दोस्तों. इतनी बात समझ में आती है? अबे dx लिखूं या dt? क्यों dt? फिर रेट ऑफ कॉस्ट है तो कॉस्ट कैसे निकालोगे? 4681 माइनस 13t स्क्वायर इंटीग्रेशन. आर यू गॉट इट? फर्स्ट पार्ट पढ़ो. यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? पक्का? अब ये पार्ट बहुत अच्छा है. लो भाई अब ठीक है जी. कहता है हाउ मेनी ईयर इज यूज ऑफ मशीन प्रॉफिटेबल. अब ये टेक्निकल बात है, अब ठंडे दिमाग से इसे समझना. मेरे पास कॉस्ट आ गई और रेवेन्यू आ गया. अब कितने साल तक प्लांट को बनाना चलाना चाहोगे? जब तक रेवेन्यू ज्यादा होगा कॉस्ट से हम बनाएंगे चलाएंगे. जिस दिन रेवेन्यू और कॉस्ट बराबर आ गए हम कह देंगे अब प्रॉफिट नहीं होगा, ब्रेक इवन पॉइंट आ गया, खत्म करो. उस साल के बाद नहीं चलाएंगे. तो कब बोला? कितने सालों के बाद प्रॉफिटेबल नहीं रहेगा, तो उसके लिए मुझे रेवेन्यू इक्वल टू कॉस्ट करना पड़ेगा. क्या इतनी बात समझ में आती है? मैं एक बार इंटीग्रेशन करके रेवेन्यू निकाल लूं, इसका इंटीग्रेशन कॉस्ट करके कॉस्ट निकाल लूं, फिर दोनों को सॉल्व कर लूंगा, इंटीग्रेट कर लूंगा, आई विल गेट द आंसर. क्या इतनी बात समझ में आती है? अच्छा एक पार्ट, फर्स्ट पार्ट यू कैन डू इट. सेकेंड पार्ट पे आ जाओ. कहता है व्हाट इज द नेट अर्निंग जनरेटेड बाय मशीन ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इट्स प्रॉफिट. अच्छा जरा मैं फर्स्ट पार्ट की बात को थोड़ा सा चेंज करता हूं. अगर मैं, हालांकि इसने एक छोटी सी गलती करी है, मैं उसको रेक्टिफाइड भी कराऊंगा. अगर वो बोले कितने साल मशीन चलाना चाहिए, तो मैं कहूंगा उतने साल चलाना चाहिए जब तक प्रॉफिट हो. प्रॉफिट कब तक होगा? जब तक रेवेन्यू और कॉस्ट बराबर ना आ जाए. मैं इक्वेट करके टी निकाल लूंगा. लेकिन अगर वो मुझसे पूछे बेस्ट तरीके से मशीन कितने साल तक चलानी चाहिए, तो मैं कहूंगा जब मैक्सिमम प्रॉफिट होगा तब तक चलानी चाहिए. अगर कहे मैक्सिमम प्रॉफिट होगा वो निकालो, तो मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट को इक्वेट करके निकाल लूंगा. जरा इस लाइन को दोबारा फॉलो करें. हाउ मैनी ईयर इट इज यूज ऑफ द मशीन, खाली इतना नहीं लिखा, प्रॉफिटेबल का. प्रॉफिटेबल का मतलब बेस्ट प्रॉफिटेबल. बेस्ट प्रॉफिटेबल का मतलब प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन. तो मुझे यहां क्या करना है? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन. क्या ये बात समझ में आई? एक शब्द प्रॉफिटेबल हटा दूं तो मायने अलग हो जाता है, प्रॉफिटेबल लगा दिया तो अलग मायने है. तो बोला प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा कब तक होगा, उतने साल बताओ. तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ही करना है ना. क्या ये समझ में आया? प्रॉफिट वर्ड नहीं करता तो मैं रेवेन्यू इक्वल टू कॉस्ट से करता. क्या इतना आया मेरे दोस्तों? फर्स्ट पार्ट को मैं दोबारा कर लेना चाहूंगा. अच्छा अब मेरे को मैक्सिमाइज करना है प्रॉफिट को. मैक्सिमाइज प्रॉफिट, अब मैं इंटीग्रेशन से नहीं शॉर्ट से करता हूं. एम आर इक्वल टू एम सी के बराबर होता है ना. एम आर निकालू या यही है 6025 माइनस 80 स्क्वायर. एम सी निकालू या यही है? क्या इतनी बात तुम्हें समझ में आती है? सबको आई? मैं इसको इक्वेट करूं, सॉल्व करूं तो टी की दो वैल्यू आ जाएंगी. मैं बुक को देख के ही लिख दिया दोस्तों. टी की वैल्यू एक 8 आई, उसने लिखी नहीं, एक -8 आई. बताओ कौन सी लूं? नेगेटिव तो हो ही नहीं सकते. अब सेकंड पार्ट पढ़ो. कहते हैं जितने साल में मोस्ट प्रॉफिटेबल है, बोले 8 साल में, तो 8 साल की टोटल एक्यूमुलेटेड कमाई बताओ. बोर्ड पे देखना भैया मेरे दोस्तों. ऊपर इसका इंटीग्रेशन करूंगा तो रेवेन्यू आ जाएगा, टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट. अभी इंटीग्रेशन ही हो गया ना, अलग अलग इंटीग्रेशन में लिखता है, एक ही में लिख दूं. अब इसकी लिमिट 0 से 8 लिख दूं तो 8 साल का टोटल प्रॉफिट आ जाएगा. मेरा यहां के तो प्रॉब्लम नहीं करेगा, आएगा ही नहीं. क्या इतना आया? क्या सबको आ गया? दिस इज वंडरफुल मेरे दोस्तों. 21 में कुछ नहीं है. मैं आता हूं अपने सबसे बढ़िया टॉपिक पर, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पे.
उसने खाली यूनिट बोला, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का डायरेक्ट नहीं बोला, नहीं तो मैं सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव से टेस्ट करके बताता। उसको मैं आपको एक तरीके से और सजेस्ट करता हूं, MR माइनस MC ये आया मेरा, उसका एक बार और डेरिवेटिव कर दो और उसको नेगेटिव पॉजिटिव प्रूफ कर दो तो मैक्सिमा मिनिमा हो जाएगा। क्या विचार समझ में आया मेरे दोस्तों? अब इस पे आना, वी आर ऑन 23, क्या मैं इसे रब कर लूं भैया? वैसे तो बहुत आसान से क्वेश्चन है, यूं कह दिया जाना चाहिए खुद कर लाना, पर मैं सोचता हूं मैं एक एक करा दूं, पर ध्यान से देखते रहें, बोलते रहें, तो घर पे आप करेंगे तो सहूलियत रहेगी। मेरे दोस्तों मेरा 22वां क्वेश्चन। अच्छा, पहली एक्सरसाइज कौन सी वाली थी? मार्जिनल कॉस्ट की, इंटीग्रेशन करके कॉस्ट निकाली। दूसरी कौन सी थी? मार्जिनल रेवेन्यू, इंटीग्रेशन करके रेवेन्यू और डिमांड फंक्शन निकाली। तीसरी क्या थी? मार्जिनल रेवेन्यू माइनस कॉस्ट से प्रॉफिट निकाला, मैक्सिमा मिनिमा किया, है ना भैया? अभी हमने वही की सारी, फिर उसमें ये की वाले ज्यादा अच्छे क्वेश्चन आ गए। अब देखना 22वां एग्जांपल, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, याद है हमने किया था डेरिवेटिव में, उसी का एक्सटेंडेड है, ध्यान से देखना। Derive the demand function which have unit elasticity of demand. Wonderful question. दिखता है, बहुत बार आ चुका। बोर्ड पे आ जाओ, बोर्ड पे आ जाओ। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या बोली भैया? यूनिट बोले तो 1। व्हाट इज इट्स बेस फॉर्मूला? मैथ्स का फॉर्मूला बोल बहन, माइनस पी बाय एक्स इंटू डी एक्स बाय डी पी। क्या इतनी बात समझ में आती है? आप इस पूरी इक्वेशन में देख के बताएं कितने वेरिएबल आपको दिखते हैं। तो मैं पी वाले सारे एक तरफ इकट्ठे कर लूं, एक्स वाले एक तरफ इकट्ठे कर लूं, डीपी पी वालों के साथ मल्टीप्लाई में होना चाहिए, डीएक्स डी एक्स वालों के साथ मल्टीप्लाई में होना चाहिए। जरा देखें क्या मैंने सही लिखा है? क्या ये जमती है बात क्रॉस मल्टीप्लाई करके? मैं क्या किया, डीपी को ऊपर ले गया, पी को नीचे ले गया, एक्स वाले यहां रह गए, एक्स वाले इकट्ठे हो गए, पी वाले, अब दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दो। मेरे दोस्तों 1/x का इंटीग्रेशन बता दो ना, तो इसका इंटीग्रेशन क्या बन जाए? मॉड नहीं लगाते, पी का बताओ, 1/p का। अच्छा बताओ, अब k लिखूं, k कांस्टेंट लिखूं या सारे लॉग हैं लॉग k लिख दूं? क्या इतनी बात तुम्हें समझ में आती है दोस्तों? अब मैं लॉग से काटूंगा सारे, ये माइनस पावर बन जाएगी ना? क्या तुम्हें ये समझ में आता है? बाहर ऊपर जाके माइनस बन गई, नहीं आया तो पूछ लेना भाई क्यों बनी? m log n का फॉर्मूला था ना, log m की पावर n। इधर इस तरफ मैं लिख सकता हूं log p के, लॉग से लॉग कट गया मेरे दोस्तों। जरा देखना क्या बन गया, 1/x इक्वल टू पी के। बड़े ध्यान से सुनना, मैं पी एक्स इक्वल टू 1/k कह सकता हूं। ये कैसे होना? log m प्लस log n का फॉर्मूला था log m इंटू n। आगे मेरे भाई और पूछो। अब बिल्कुल मैं चाहूं तो यहां तक छोड़ दूं, मेरा डिमांड फंक्शन बिल्कुल राजी है। 1/k को मैं k डैश कह सकता हूं ना, थोड़ा आसान हो जाएगा। आई गॉट माई डिमांड फंक्शन। क्या बोला था उसने? क्या निकालो? डिमांड फंक्शन निकालो। नहीं आया? आ गया, आ गया। आप इतना छोड़ दें, ठीक, आप लिख दें k डैश बाय x, इट्स ओके। मेरे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से पहुंचे? पूछो। इसे निकल नहीं सकती। 0 यूनिट पे प्राइस 0 होगा, नो, है ना? यहां नहीं निकलेगी। 23वें पे आ जाओ भैया। कहता है ऑब्टेन द डिमांड फंक्शन वुज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अच्छा, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बताना क्या दे रखी थी भैया? a माइनस बीपी, है ना भैया? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, बोर्ड पे आ जाओ, का फॉर्मूला बोलो। एक भाई बोल रहा है माइनस पी बाय एक्स। अब p वाले सारे एक तरफ, x वाले एक तरफ। क्या ये समझ में आ रहा है? ये सारे p वाले हैं, बिल्कुल ध्यान से देखना, मैं कर रहा हूं a माइनस बीपी बाय पी डीपी। ये सारे p वाले, ये p वाले, ये p वाले ले गया एक तरफ, माइनस dx बाय x। थोड़े ज्यादा अच्छे होते हैं, इंटीग्रेशन कर दे। अब तो इंटीग्रेशन बोलो, इसको अलग अलग करके बोलना। इसकी मैं अलग अलग करके लिख देता हूं, a बाय p माइनस बी, यही बचेगा ना? इसका इंटीग्रेशन बोलो, a log p दिखता है, a कांस्टेंट 1/p का log p माइनस bp प्लस सारे log नहीं है, चाहो तो log k लिखो, चाहो तो k लिखो, मैं k ही लिख दिया। कोई पूछो ना भैया, पूछो। चलूं आगे, मेरा क्वेश्चन तो हो गया। आई गॉट माई डिमांड फंक्शन, एक बार क्वेश्चन पढ़ लो। कहता है डिमांड फंक्शन ही निकालो, निकल जाएगा। बस मैं सिंप्लीफाई करूंगा, जरा ध्यान से बोर्ड पे आ जाओ, देखो जरा इसको। दोस्तों कुछ काम करते हैं, इसको एक्यूमुलेट करते हैं। सारे लॉग वाले ज्यादा नहीं है, दो हैं, एक तरफ इकट्ठे कर लेते हैं।
क्लियर है ना? मैं एक काम करता हूं, बीपी माइनस का इस तरफ ले आया, के इस तरफ ले आया, ए लॉग पी पहले से था प्लस लॉग एक्स, इन दोनों को इकट्ठा करना चाहता हूं, बताओ कैसे होंगे? बीपी माइनस के इक्वल टू ये इतना आया भैया, आ रहा है छोड़ दूं? अच्छा करा दूं, लॉग पी की पावर ए इंटू एक्स, क्या इतना आया? मैं चाहूं तो मेरा डिमांड फंक्शन आ गया, कोई बोले नहीं लॉग हटा दो जी, मैं छोड़ दूं, कोई दिक्कत नहीं, लॉग हो जाएगा तो उधर परली तरफ पी हो जाएगा, क्या बचा या गया? बिल्कुल 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 ठीक है ना जी। आर यू गॉट द डिमांड फंक्शन? कौन सा किया दोस्तों हमने? हाँ, एम लॉग एन का फॉर्मूला था, पावर ऊपर चली जाती थी। हाँ भैया सबको आया, सबको आया? अच्छा मेरे को लगता है कुछ लोग उदास हो रहे हैं, अब मैं पूछना मंत्र शुरू करता हूं, पूछूंगा आप लोगों से, ठीक है जी? आओ जी, 24वां एग्जाम्पल, द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज गिवन एज P by x क्यूब, डिमांड फंक्शन रिकॉर्ड कर ले, चल रही है भाई। आओ जी, फाइंड द डिमांड फंक्शन, आगे बाद में पढ़ेंगे डिमांड फंक्शन निकालना है। चलो जी, क्या करूं मैं, भूल गया, लगाओ माइनस पी बाय एक्स, अब क्या करना, अब क्या करूं, जल्दी जल्दी बोलो। पी से पी कट गया, इधर तो बाद में लाओ, पहले छोटा करो, एक्स से एक्स क्यूब कट गया, आना भैया। अब एक्स वाले सारे इधर लेके जा रहा हूं, एक्स स्क्वायर डी एक्स, पी वाले उधर ले गया, डीपी बचा अकेला, इंटीग्रेशन कर दो, बोलो जी। हाँ हाँ, पी प्लस के ना, यहाँ पक्का के की वैल्यू निकालने के लिए देखो कुछ दिया है, डिमांड इज 3 देन प्राइस इज 2, इससे किसकी वैल्यू आएगी? के की, पुट कर दो, 3 का क्यूब 27, 9 आ जाएगा, है ना? P is equal to 2K माइनस 11, सो माइनस 11 का नहीं, क्या बन गया? माइनस एक्स क्यूब बाय 3 इक्वल टू P माइनस 11। आर यू गॉट द फंक्शन? कोई पूछो, यहां तक आया? कौन सा किया भैया? 24 के बाद हम पहुंचे किस पे भैया? 25 पे। पार्शियल फ्रैक्शन है, मैं सिखाऊंगा, एक बार कोई आया मैं मिल के आऊंगा। प्लीज कम टू द बोर्ड, वी आर ऑन एग्जाम्पल नंबर 30। आ जाओ जी, सब बोर्ड पे आ जाओ। कहते हैं द डिमांड फंक्शन ऑफ अ कॉमोडिटी इज गिवन बाय P इक्वल टू, पढ़ के बताओगे भैया? आप पढ़ नहीं पा रहे जी। 100 माइनस 30th एग्जाम्पल, फाइंड क्या निकालना है? प्रोड्यूसर सरप्लस या कंज्यूमर सरप्लस? प्राइस बोले, मार्केट प्राइस बोले तो इक्विलिब्रियम प्राइस क्या दिया हुआ है? बोर्ड पे आओ, पहले जरा ध्यान से देखना, मेरे को यहाँ डिमांड फंक्शन दिया है, सप्लाई फंक्शन नहीं दिया, दिस इज द डिमांड फंक्शन। सप्लाई फंक्शन इज नॉट गिवन, पर फिर भी मैं चार्ट बना लेता हूं। डिमांड फंक्शन क्या दिया है? P इक्वल टू 100 माइनस 8x, x के क्रम में है ना, फर्स्ट फॉर्मूला इस्तेमाल करूंगा। इक्विलिब्रियम प्राइस बताओ कहां लिखूं, है ना? ये कितना था? क्वांटिटी कैसे निकालूं, कोई प्यारा बताओ ना। इस P की प्राइस को इसमें पुट कर दूं तो x आ जाएगा ना, 4 पुट कर दो दोस्तों, 4 इक्वल टू 100 माइनस 8x, दिस कम्स आउट टू बी 8x इक्वल टू 96, 12 आ गया। सो मेरे दोस्तों बता दो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी क्या आ गई? मेरा यही फॉर्मूला है ना, चार्ट हमेशा बनाना है, प्रेजेंट हमेशा करना है। सो हम क्या चल रहे हैं? कंज्यूमर सरप्लस का क्या फॉर्मूला था? डिमांड फंक्शन x की टर्म में कहां से कहां तक लिमिट पुट करोगे? 0 से 12 तक ये सारा एरिया आएगा, माइनस रेक्टेंगल का एरिया दोस्तों 12 इंटू 4, फिनिश। 0 से 12, डिमांड फंक्शन क्या दे रखा था? 100 माइनस 8x dx 48, इंटीग्रेशन करके बोलो ना दोस्तों, 100x माइनस, बहन आ रहा है?
बाय 2 लिमिट 0 से 12। क्या लिमिट कैसे पुट करते हैं कोई बताओ ना। पहले 12 पुट करेंगे, बीच में साइन माइनस का, फिर 0 पुट करने। ये क्या सॉल्व कर लोगे, खत्म। नेक्स्ट इज कौन से पहुंचे, 32 31, पहले 31 में मेरे को कुछ नया नहीं दिखता, सेम है, इसलिए मैं 32 ही चल रहा हूं। दोस्तों 32 क्या कहता है, 31 देख लो सेम है ना। 32 में डिमांड फंक्शन दी है, मैं p इक्वल टू करके लिखूं तो 10 e की पावर माइनस x, मैंने थोड़ा सॉल्व कर लिया, माइनस उधर था, मैं इधर ले जाके पॉजिटिव कर लिया। x की टर्म में डिमांड फंक्शन सही है। कंज्यूमर सरप्लस निकालना है, जब इक्विलिब्रियम प्राइस क्या दिया हुआ है 1। बोर्ड पे आना दोस्तों, चार्ट हमेशा बनाएंगे इस क्वेश्चन में। इक्विलिब्रियम प्राइस कितना दे रखा था भैया, p की वैल्यू इसमें पुट कर दूं, 1 इक्वल टू 10 e की पावर माइनस 1, क्या ये आ रहा है, e की पावर माइनस x। अब सॉल्व करूंगा दोस्तों, कोई पूछो ना यहां तक। इसको मैं नीचे ले जाऊं, 1/10 इक्वल टू e की पावर माइनस x, e की पावर x इक्वल टू 10, क्या ये समझ में आया, दोनों तरफ रेसिप्रोकल कर लिया मैंने। तब अब मुझे ये कैसे देखूं, कैसे वैल्यू निकालूं, क्या देखूं, कुछ और, ये टेबल, लॉग टेबल या ई टेबल, चेक करो, उठाओ। वैसे तो लॉग से भी कर सकता हूं, 0.4343 नहीं आएगा बच्चे, टेबल देख लो। चलो लॉग से ही कराता हूं, log 10 x log e। क्या इतनी बात समझ में आई, कोई प्यारा बता दो log 10 की वैल्यू क्या होती है e में। कोई बोलो ना, कोई भी बताओ, सब किस कोशिश करो। अच्छा एक चीज ध्यान रखना, अभी हम यहां पर मेरे ये लॉग मेरे को क्वेश्चन में दिया है या मैं अपने आप से ले रहा हूं, मेरी मर्जी। तो मैं सोचता हूं मैं दो तरीके से कर सकता हूं, मैं इसमें एक आसान तरीका जोड़ता हूं। मेरी मर्जी में लॉग जो बोथ साइड लूं, बेस 10 वाला ले लूं, मेरी मर्जी में बेस ई वाला ले लूं, दोनों में से कुछ भी ले सकता हूं। तो मैं बेस 10 वाला लेता हूं, क्या लेता हूं, तो लॉग बेस 10 10, लॉग बेस 10 नहीं लिखूं, ई की पावर एक्स पावर आगे चली जाएगी, लॉग बेस 10 एंगल एक्स ये 1, लॉग ई की वैल्यू क्या थी, x इक्वल टू क्या आ गया, कोई कैलकुलेट करके बता दो। मैं बुक देख के लिख दिया 2.30। क्या इक्विलिब्रियम क्वांटिटी आ गई 2.30। अब मुझे यही निकालना है ना भैया, क्या निकालना है भैया, कंज्यूमर सरप्लस का फॉर्मूला बता दो। डिमांड फंक्शन x की टर्म में ही है, लिमिट कहां से कहां तक, 0 से 2.3 तक, माइनस एरिया 1 इंटू 2.3, खत्म। जरा बस एक आखिरी स्टेप और देख लेते हैं। डिमांड फंक्शन क्या था मेरे दोस्तों, 10 e की पावर माइनस एक्स। इंटीग्रेशन में करके दिखाऊं या आसान सा ही है, खत्म, फिनिश। कौन सा क्या भैया, इसमें एक वैल्यू निकालना ज्यादा अच्छा था मेरे ख्याल से। मैं प्रोड्यूसर सरप्लस करा दूं, रोक लूं मैं, ज्यादा काम हो जाएगा। 33 एग्जाम्पल तक, 32 एग्जाम्पल तक पूरा करें, क्योंकि आज ज्यादा कर लें तो परसों बहुत कम काम रह जाएगा। चैप्टर परसों पूरा ही रोक लें हम चैप्टर को, परसों इस चैप्टर को खत्म करेंगे और सिंपलेक्स स्टार्ट भी करेंगे। कल क्लास नहीं, परसों कितने बजे क्लास है जी, 7:30 से 9। परसों भैया कोई भी मित्र मेरे को इस चैप्टर के एग्जाम्पल के बगैर नहीं आएगा, मैं जान निकाल दूंगा जी। सारे एग्जाम्पल पूरे होने चाहिए, मात्र 32 एग्जाम्पल हैं।